मालेगांव ब्लास्ट केस में हुआ है नया खुलासा। पूरा इस मामले में जिस तरीके से ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिए गए हैं। एनआईए की कोर्ट ने इस केस में सभी 7 आरोपियों को कहा है कि उनके खिलाफ जांच एजेंसी पक्के सबूत नहीं दे पाई। इस केस में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 लोग शामिल थे, जिन पर मालेगांव की मस्जिद पर धमाका कर 6 लोगों को मारने का आरोप लगा था। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। पीड़ितों के वकील ने कहा, हम एनआईए के कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उधर इस फैसले पर बीजेपी ने खुशी जताई और कहा कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 29 सितंबर 2008, जगह महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, समय रात के 9:35। हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देने वाला 2008 का मालेगांव ब्लास्ट फिर चर्चा में है। इस बार वजह है एनआईए का जजमेंट। 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी को बरी किया गया है। सबूतों का अभाव, यानी कि बाइक किसने खड़ी की इसके सबूत नहीं है। बाइक से चेसी नंबर प्लेट किसने मिटाया इसके भी सबूत नहीं है। पुलिस से बंदूक किसने छीनी इसके भी सबूत नहीं है। पत्थरबाजी किसने की इसके भी सबूत नहीं। यानी कि जितने भी इस केस की कड़ियां हैं उसके सबूत नहीं है। लिहाजा सबूतों के अभाव में सभी आरोपी अब बरी है। मालेगांव ब्लास्ट भारत के सबसे चर्चित आतंकवादी घटनाओं में से एक है। ये घटना आज से 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में हुई थी। 29 सितंबर 2008 को रात 9 बजे के बाद की ये घटना है। रमजान का पाक महीना था। इफ्तार पर मालेगांव शहर में भीड़ उमड़ी हुई थी। तभी मालेगांव के भीकू चौक इलाके में जोरदार धमाका हुआ। जहां ये विस्फोट हुआ, वहां अधिकतर आबादी मुसलमानों की थी। विस्फोट के लिए एक फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल किया गया था। भीड़ वाले इलाके में एक बाइक खड़ी थी। उसी बाइक में विस्फोटक को फिट करके ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन जब मामले की जांच शुरू हुई तो इसे सांप्रदायिकता से प्रेरित होते हुए आतंकी हमला बताया गया। ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की। तब एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने केस संभाला था, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। मुंबई एटीएस ने अपनी जांच में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक नाम था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट में एक बाइक में ही विस्फोटक रखा गया था। ये बाइक का रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर था। महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट पुरोहित को इस विस्फोट का मुख्य साजिशकर्ता बताया। एनआईए ने साल 2016 में साध्वी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने चार्ज हटाने से इनकार कर दिया। ऐसे में मामले पर सुनवाई जारी रही। साल 2017 में स्वास्थ्य कारणों से प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिल गई। करीब 9 साल जेल में रहने के बाद साध्वी ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें जेल में कई यात्राएं दी गई। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। क्योंकि इस विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम था, ऐसे में इस ब्लास्ट में हिंदू आतंकवाद का नाम खूब जोड़ा गया और राजनीति की गई। साल 2008 में पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। फिर दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द दे दिया। साल 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राजनीति में कदम रखा, दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस का जो षड्यंत्र था उसमें कहीं न कहीं आप लोग प्रभावित हो गए थे, परंतु उनके भगवा आतंकवाद से जरूर आप थोड़े से मीडिया वाले भी, बाकी लोग भी आहत हुए। लेकिन अब हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस न्यूट्रल रुख अपना कर चल रही है।
संसद से लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा तक मालेगांव ब्लास्ट में आरोपियों की रिहाई का मुद्दा गूंजा है। और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हिंदू आतंकवाद को लेकर वो सारे के सारे बरी हो गए हैं और हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी ध्वस्त हो गई है। धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देने वाले इस केस में जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया, उन्हें ही बरी कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद सवाल ये उठता है कि ब्लास्ट का असली आरोपी आखिर कौन है और कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपको बता दें कि 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस की प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जिसको उस समय के आईपीएस ऑफिसर हेमंत करकरे लीड कर रहे थे। बाद में 2011 में ये केस एनआईए को सौंपा गया था। एनआईए ने 2016 में एक नई चार्जशीट दाखिल की। इसमें 10,000 से ज़्यादा सबूत और 332 गवाह भी पेश किए। 17 सालों में इसकी जांच में 3 जांच एजेंसियां बदल चुकी और 4 जज बदल चुके। और अब फैसला ऐसा आया है जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है और जांच एजेंसियों की नाकामियों पर सवाल उठा रहा है।